जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शो तमाम तर लोगों के लिए है, जितने भी घर में लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो बड़े देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, मर्द हज़रात देख रहे हैं, ख़वातीन हज़रात देख रही हैं, या घर में जो थोड़े से ओवर एज्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं बिल्कुल उनको बुज़ुर्ग नहीं कहना चाहती, तो मुझे लगता है कि वो ओवर एज के ज़ुमरे में आ जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के ज़ुमरे में आ जाते हैं। आज का जनाब जो शो है ये बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के हवाले से है, आपकी अपीयरेंस के हवाले से है, क्योंकि हम जब कहीं पे भी जाते हैं जो सबसे पहला इम्पैक्ट हम लोगों पे छोड़ते हैं वो होता है हमारा चेहरा। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि जो चेहरे से रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज़ हमारे शो में आते हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मसला मर्द हज़रात का होता है। हम कहते हैं जी ख़वातीन चूल्हों पे काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन वो मर्द हज़रात भी तो है ना जो इतनी गर्मी में, इतनी तपिश पे बाइक पे बैठ के जब वो दफ्तर के लिए जाते हैं, या वो हमारे काम जिनका भाई इनका काम ही मार्केटिंग है, सोचें उनको जिन्हें हर वक्त बाहर रहना होता है, उनकी स्किन पे कितना स्किन बर्न, उनकी छाइयों को कितना इशू होता होगा। बालों के हवाले से आजकल ख़वातीन के हाय ज़रा से बाल गिरना शुरू हो जाए तो औरतें कहती हैं हाय हमारे बाल गिर रहे हैं। मर्द हज़रात बेचारे पूरे उनके बाल भी गिर जाएं, वो उतना रोना नहीं पिटते जितनी ख़वातीन थोड़े से बालों का जो है ना वो रोना पिटते हैं। ख़वातीन मुझे लगता है कि कुछ हवालों में ज़्यादा शिकायतें करती हैं और हमारे मर्द भाई जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो पिसते हैं। तो आज जनाब हम स्पेसिफिकली जो है वो मर्द हज़रात की जो तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ख़वातीन की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। जैसे आप सोचें अच्छी स्किन होना, क्योंकि ख़वातीन तो अच्छी स्किन ना भी मेकअप कर लेंगी, कंसील कर लेंगी, मर्द हज़रात क्या करेंगे? डार्क सर्कल्स होंगे, औरतें कंसीलर लगा लेंगी, मर्द हज़रात हमारे कहाँ जाएंगे? छाइयाँ होंगी, वो बेस लगा लेगी, कंसील कर लेगी, मर्द हज़रात कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, उसके बाद फिर वो वैसे भी पार्लर चली जाती हैं, सैलून चली जाती हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवा लेती हैं। मर्द हज़रात अगर कोई जाके ऐसी बात करे और उनके आगे से दोस्तों को और ख़ानदान वालों को पता चल जाए कि आज ये बेचारा कोई स्किन पॉलिश करा के आया है या कुछ स्किन एक्सफोलिएशन करा के आया है, तो पूरा टब्बर उसका मजाक उड़ाएगा। क्यों भाई? उसकी स्किन नहीं, उसने ख्याल नहीं रखना। तो मेरे भाइयों, आज का शो आपके लिए भी और मेरी बहनों आपके लिए भी है। और एक और मैं आपको बता दूं कि आज के शो में आई विल बी वेरी काइंड टू वन ऑफ माय गेस्ट विच इज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर। वो इस वजह से क्योंकि आज मुझे डॉक्टर खुर्रम मुशीर ने बताया कि मेरी बिरादरी से मतलब ही इज़ ऑल्सो नकवी। डॉक्टर खुर्रम जी, 5 मिनट के लिए मैं आपकी बहुत इज्जत करूँगी। यू हैव माई 5 मिनट्स ऑफ मतलब ज़बरदस्त रिस्पेक्ट। मुबारक को आपको। गलती ये हो गई कि एक ट्रक फूल का इंतजाम पहले कर लेते ना, वो आप छिड़कती रहती हैं 5 मिनट। नहीं, आप मकबरा बनाएंगे इसमें, मैं 2 ट्रक हम चढ़ा देंगे आपके उसमें। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस मुझे ये बताएं पहले तो हम इस चीज़ को ज़रा नॉर्मलाइज़ क्यों ना करें? अगर हम ये बात कर रहे थे कि ख़वातीन जाती हैं एस्थेटिशियन के पास जाती हैं, अपनी किसी भी स्किन प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो वाई नॉट मेन? बंदे क्यों नहीं जा सकते? आपको किसने कहा बंदे नहीं जाते? आते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम तादाद में आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हर एज के मेल जो है ना वो अपने स्किन को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस होते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी तकरीबन 50-50 होता है। 50% हाइपर पिगमेंट मेल आते हैं जो अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन डिजीज़ के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी ओबेसिटी मोटापे के लिए। कभी कभार तो मैं उनको समझाती हूँ कि जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, गंजपन जैसे वालिद कहें तो होता है, तो मैं कहती हूँ कि देखिए बेटा कोई मसला नहीं, लुक्स इतने मैटर नहीं करते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब अगर आप उनको समझाओ ना कि तो वो डिप्रेस हो जाते। एक मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे बेटों की ही तरह हैं, उनके पास सिर्फ स्कार, छोटा सा स्कार। इतनी लड़कियां कॉन्शियस नहीं होती आजकल जितने मेल होते हैं। वैसे अच्छी बात है, एक तरफ तुम देख रहे हैं काफी मेल कॉन्शियस भी हैं, मुझे बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जाने हम ये डॉक्टर खुर्रम ये भी देखते हैं कि जो मर्द हज़रात होते हैं उनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि यार हम क्या अपनी स्किन पे इतने पैसे लगाएं डॉक्टर, तो ये पैसे ना अपने बच्चों के उस पर और लगा देते हैं, अपनी बीवी पे लगा देते हैं, यार घर पे लगा दो, हमारा क्या है? मर्द हज़रात का मैंने देखा जो कमाने वाला होता है, हमारा क्या है? मगर मैं आपको बताऊं, अभी बेगम जो होती हैं या कहीं मंगनी हो रही होती है, तो अगर कोई बाल कम है या वो, तो अब तो लड़कियां ज्यादा मसला कर रही हैं। वो जो कहते हैं ना, वो जो लड़कियां मजलूम बनी होती है ना कि वो चेक करने आ रहे हैं गोरी है काली, वो लड़के बेचारे रोते हुए आते हैं, मेरी मंगनी टूटने वाली है, मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरा रंग। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ, वो समझे लड़कियां रिजेक्ट कर रही होती हैं। अभी एक बहुत अच्छा लड़का आता है मेरे पास, बहुत डिसेंट सा, अपनी अम्मी के साथ आता है, उसकी अम्मी बड़ी खुश थी, देखो इसको और फिट कर दो, इसको बस अब मंगनी हो गई है। लड़की भी इंग्लैंड से आई हुई है और उसने कहा लड़का हमें बड़ा पसंद है। उसके बाद वो आके मिली, इसका पेट निकला हुआ है, इसकी शक्ल पे वो ग्लो नहीं है, बालों का स्टाइल नहीं, तो वो लड़का बेचारा डिप्रेस्ड है।
हाँ, तो ये बहुत हम उसको एड्रेस तो करते हैं। तो आज हम इन तमाम तो चीज़ों को एड्रेस करेंगे कि जी ये जो मसले हैं स्पेसिफिकली अगर लड़कों की, सबसे पहले जब वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो हमारे तो ये होता है ना कि बच्चियों में पिंपल्स निकलते नहीं है, एक्नी का जो इशू होता है वो लड़कों को भी होता है। इजाज़ रोमेरो साहब भी आगे आज जनाब, आज आप भी बैठ जाएँ। आज आपने कोशिश की कि आप डॉक्टर खुरम को मात दें और आप थोड़ा सा लेट आए। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसे आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जनाब। कैसे आप? ठीक ठाक। आ जाए इजाज़ मेरे साहब, आप भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे जो हम बात कर रहे थे। तो ये मुझे बताएं सर, हम आजकल के आदमी लड़के, मुझे तो सुन के बड़ी खुशी होगी कि वो कॉन्शियस हैं। आपको क्या लगता है कि आपको तो अपना सैलून भी है कि वो कितने कॉन्शियस है? बाय द वे रुके, जबरदस्त जूते, ये जरा जूते तो देखें, मेरी सारी अटेंशन ही हट गई। मैं कहाँ स्किन प्रॉब्लम पे जाने लगी थी कि मैं एकदम आके जूतों पे अटक गई। वाह वाह, क्या बात है। एक तो यासिर नवाज साहब, उनके भी बड़े जबरदस्त जूते थे, फिर आपके जबरदस्त। बताएं क्या लड़के हैं आजकल के कॉन्शियस? लड़के 200% कॉन्शियस है आजकल। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली लड़कों में, यंगस्टर्स के अंदर। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो वाकई में शादी से पहले ख्याल आता है उनको कि उनको क्या करना है। उससे पहले वो स्किन अपनी डैमेज कर चुके होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लिनजिंग वगैरह करते रहें, अपनी स्किन का ख्याल करते रहें, तो बिल्कुल वही वाली बात है कि जो जैसे भी डॉक्टर खुरम ने बोला कि लड़की देखने जा रहे हैं तो उसमें नुक्स निकालते थे, अब लड़कियां नुक्स निकालती हैं। जी जी बिल्कुल, लड़के का हेयर स्टाइल लड़का ग्रूम नहीं है। जब लड़का खुद ग्रूम नहीं होगा तो बीवी को कैसे ग्रूम रखेगा? ठीक है, एक मियाँ बीवी एक पहिया है ना गाड़ी के, तो दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। अब लड़की बहुत खूबसूरत दुल्हन बन के बैठी हुई है और दूल्हा ऐसे जाके एक रफ एंड टफ जाके वो बैठ जाता है, तो वो दूल्हा मैच नहीं करता उसके साथ। तो हाँ, नहीं जब लड़की किसी भी सूरत में मैच अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग हो रही होती है तो लड़के की बिल्कुल जो है वो लाजिम होनी चाहिए। अच्छा, तो पहला जो मसला आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं वो है जी पिंपल्स के हवाले से, जिससे मैंने अभी बात भी की थी कि जब प्यूबर्टी को लड़के भी टच करते हैं तो एक्नी की प्रॉब्लम जहाँ पे लड़कियों को होती है वहाँ लड़कों को भी होती है। तो सैलून में इस हवाले से कोई, इससे पहले कि मैं डॉक्टर वाले के पास जाऊँ, कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है? जी हमारे पास काफ़ी इसकी रेमेडीज़ भी हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट्स है इसकी। एक्ने के लिए स्पेशली जब लोग शादी का सीज़न होता है, शादी के मौके पे किसी के पिंपल निकला होता है, किसी का, वो सब ट्रीटमेंट हम लोग अपने सैलून के ऊपर ही करते हैं। कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। स्पेशली टैनिंग हमारे यहाँ ना कराची के अंदर सबसे बड़ा इशू है टैनिंग का। तो टैनिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं यहाँ पे। नहीं, टैन बाहर वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं, हम काले हो जाते हैं। तो प्यारी स्किन नहीं होती टैन कलर, तो मतलब मैं तो इतना खूबसूरत कलर लगता है। आपको हाँ, मुझे खुद बहुत अच्छा कलर लगता है। जो कहना कशिश आपके सामने रंग में जो आती है, देखिए एक नेचुरल सांवला हो ना, समझ में आता है। सनबर्न क्या खुर्रम भाई को, हाँ सनस्क्रीन, मैं खुर्रम भाई को 4 दिन बाइक के ऊपर बोलूँ मैं शहर में चक्कर लगाएं जी, तो उनके क्या स्किन का हाल होगा? वाकई सही बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, नेचुरली हो ना। बिल्कुल, अच्छा देखिए, वो हम लोग जो कहते हैं ना, अंग्रेजों को टैंड स्किन पसंद आती है। हाँ। वो बड़ा गोरे रंग को बड़ा टैंड कहते हैं। ग्रीक वो कहते हैं डार्क कलर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो वो जो हमारा अलग चीज है। लेकिन एक बार फिर भी मैं कहूंगी, अगर वो गोरे सन बात लेंगे ना तो बड़े खूबसूरत गोल्डन हो जाएंगे। वही हम सन बात लेंगे ना तो हम काले भुजंग हो जाएंगे। तो ये हमारे स्किन है। अच्छा, चले 6 महीने तक आपका टैन नहीं उतरेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, जो पिंपल्स के हवाले से मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम बल्कि किचन में ही चलते हैं। हाँ, ठीक है। और हम पहला जो एटलीस्ट है जो टोटका है वो पिंपल्स के हवाले से, वो तो हम तैयार करें कि जो लोगों की पिंपल्स के हवाले से परेशानी, क्योंकि देखिए लड़के बेचारे ना, फिर क्या होता है, लड़कियां तो फिर थोड़ी बहुत कॉन्शियस होती हैं, क्लिनजिंग करती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनके अम्मा अब्बा उनको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। मसला ये कि हमारी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनको अगर कोई सी भी चीज़, कोई स्कार भी हो तो माँ बाप कहते हैं हाय लड़की ज़ात है, इसने अगले के घर पे आके जाना है, तो वो उसको तो ले जाते हैं। लेकिन लड़का, वही लड़का, उसका सर फट जाए या कुछ मुंह पे भी चोट आ जाए, चेहरे पे इसके 15 टांके लगे होंगे, उसको कोई नहीं एड्रेस करेगा। तो भाई प्लीज़ ऐसा आपने नहीं करना। ये आज के शो में मेरा स्पेशल पैगाम है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जिस तरह आपने कहा ना, यंगस्टर्स के एक्नी पिंपल दोनों के लिए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, वैसे आप ये पिंपल्स जो लड़कों में जो एक्नी है वो भी प्यूबर्टी की वजह से होती है या और क्या रीज़न? देखिए, हार्मोन्स की वजह से भी होती है। आपका जो यहाँ हर जगह देखिए, हेयर फॉलिकल में अगर डेड स्किन और वो जो है ना, जैसे उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाए, बहुत ज़्यादा सबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाए, उसमें ऑयल ज़्यादा आ जाए, उसको क्लॉग कर, मतलब उसको बंद कर दे, उसके बाद उसमें जो है ना एक्नी पिंपल, फिर अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, पस वगैरह आ गया तो
इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो ये ग्लैंड की वजह से होता है। माइट बी कि प्यूबर्टी में जो है ना आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। और सिर्फ ये चेहरे पे नहीं होता, बाज की तो पूरी पीठ भरी हुई होती है। ओह हाय। हाँ ठीक है, और ये वाला ये हिस्से पीठ पूरी भरी हुई होती है। और एक रीज़न आपकी डैंड्रफ भी होती है, सर के स्कैल्प डैंड्रफ जो होती है ना, वो गिरकर भी आपके पोर्स को क्लॉग कर मतलब बंद कर देती है, उसकी ये भी एक रीज़न है। अच्छा, अगेन हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स में भी ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती है खून साफ करने के लिए, लेकिन वो लड़कियों के लिए ज़्यादा होती हैं और फिर लड़कों के लिए वैसी चीज़ मौजूद नहीं होती। अच्छा नहीं, जो इंटरनली ब्लड प्यूरिफायर की चीज़ें हैं वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो दोनों यूज़ कर दोनों सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें कोई ख़वातीन के लिए हार्मोन्स तो नहीं डाला ना, तो आप जो है ना खून साफ़ी तो दोनों कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये मतलब कि ये उनके लिए भी है जिनके पस वाले एक्नी हो गई हो, या जो है ना, या आपके अभी पिंपल्स हैं, उन दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये है सल्फ़र यानी गंधक आंवला सार। आप जितने भी मेडिकल उसमें जाएंगे तो सल्फ़र क्रीम बहुत अच्छी होती है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छी होती है। आपने लेना कितना है मैं बता देती हूँ, बहुत ही कम। ये देखिए 1/4 टीस्पून से भी कम लिया। ये है सुमलो बूटी बर्बरीज, जिसे होम्योपैथिक में दवा बनती है पीने के लिए, जिसे कहते हैं हुस्न की देवी। मतलब कि इसका नाम ही दिया हुआ है हुस्न की देवी, यानी कि ये आपके ब्लड इम्प्योरिटीज को खत्म करने में। यूसुफ पाउडर था वो भी। हाँ। और ये है हुस्न की देवी। हाँ। ठीक है। सुमलो बूटी है जो आपके दर्दों के लिए भी और एंटी कैंसरस तक है। ठीक है, तो ये आपने लेना है 1 चम्मच। इन दोनों को आपने मिक्स किया। आप इस पे खौलता गर्म पानी डाल के रात को ढक दें 1 कप में। जैसे मैं भी यहाँ पे तो पानी डाल रही हूँ, आपने बहुत ही गर्म पानी डालना। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको ढक दें रात भर के लिए। सुबह आप इसे छान लीजिए, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। रुई की मदद से जहाँ जहाँ एक्नी पिंपल है आप उसको लगाएं। और जो है ना, अब ये आपने रात को बनाया है, सुबह आपने ढक दिया, लेकिन आप सुबह छान लिए, लेकिन लगाना रात सोने से पहले ही। फिर आपने इसको क्या किया कि रुई की मदद से लगा लिया जहाँ जहाँ है। सुबह आप उठे, आपने ठंडे पानी से मुंह धोया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची लग रही है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। सही, जबरदस्त। बस ये बेस्ट। कितने अर्से तक लगाना जब तक क्लियर नहीं हो जाता? और इसका नुकसान कोई नहीं ना, साइड इफेक्ट कोई नहीं इसका? देखिए, आंखों में तो नहीं डालेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, आंखों में नहीं डालना। और इसका कोई नुकसान नहीं। गंधक तो आपके पानी के टैंक में भी डली हुई होती है, ठीक है ना, पानी के टैंक में भी हम गंधक डालते हैं। सल्फर क्रीम होती है। ये क्या करता है, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, इसका काम क्या है, एक्नी हो पिंपल हो उसके बाद स्कार रह जाता है, तो ये स्कार बनने के अमल को बहुत कम कर देता है और आपके एक्नी, आपके पिंपल को आपकी स्किन से पुल आउट यानी कि खींच कर निकालता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। ये है डू, अब आपने करना है डोंट्स। वो क्या करना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक्नी हुई, आपने गूगल किया, खट से लहसुन लिया, टक 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 लगाना शुरू कर दिया सीधे। अच्छा, नींबू काटा, टक 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 करके लगाना शुरू कर दिया। तीसरा, आपने बर्फ उठाया और आपने लगाना शुरू कर दिया। जी कर रहे होते हैं। ये 3 चीजें नहीं करना। उसके अलावा आपने डीप फ्राई चीजें नहीं खानी। जब आप डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएंगे, अपने लीवर को डिटॉक्स करें, अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, तो जब आप डिटॉक्स करेंगे तो आपके इम्प्योरिटीज़ जो आ रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ ख़त्म कर दें, लेकिन जो फ्रिजी ड्रिंक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप करें। हाँ। अब ये जो लड़कों और लड़कियों में जो एक्नी होती है, ये डिफरेंट किस्म की एक्नी होती है, और क्या इनका इलाज भी डिफरेंट होता है या सेम इलाज दोनों के लिए किया जा सकता है? देखें, एक्नी की टाइप्स होती हैं। अब इंसान मेल फीमेल, मैं अपने नेचुरोपैथी में बात कर रही हूँ, हम एक्नी देखते हैं कि एक्नी को देखते हैं कि उसकी टाइप क्या है और स्किन कैसी है। कि स्किन जैसे हमारी, मैं ये देखती हूँ कि थिन स्किन है, थिक स्किन है,
ठीक है, स्किन को देखकर फिर करते हैं। फिर अब ये मेरे हमारी नेचुरोपैथी में, डॉक्टर्स में अगर अलग है तो अलग बात है, लेकिन हमारे में तो यही है, टाइप्स वही है। पॉइंट में बड़ा ऐड करो, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। होता ये कि मर्दों में इंटेंसिटी या लड़के जो होते हैं उनमें एंड्रोजन जब 13 साल के होते हैं तो सिक्रीट होते हैं, उससे आपकी एक्नी बहुत सिवियर होती है। उसमें लड़कों का आपने आमतौर पे एक्नी के बाद खड्डे भी बड़े जैसे चेचक की तरह होते हैं, क्योंकि उनके एंड्रोजन बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं। खवातीन में, लड़कियों में ईस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं, एंड्रोजन भी होते हैं, मगर अगर 100 में से 20 होते हैं। लड़कों में 90% एंड्रोजन होते हैं, 10% लड़कियों वाले हार्मोन्स होते हैं। मैं तो ये सोचूं कि फिर जो बेचारों को जो इतनी एक्नी होती है वो शेव कैसे करते होंगे? तो देखिए वो क्या करते हैं लड़के, होती होगी उनके जो फाड़ लेते हैं, उसके बाद अम्मी उनको बताती है पान के डंडे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने वाकई बात की कि अपना दाना फाड़ लेते हैं और फिर उसके बाद वो स्कार्स बन जाते हैं और फिर वो बाद में दाना फाड़ लेना जी, और फिर पेट्स हो जाते हैं। फिर तो बड़ी टाइम ट्रीटमेंट उसका भी है, मगर टाइम लगता है, ये नहीं कि रातों रात सही हो जाएगा। एक्नी वल्गेरियस जो है ना, वो उस नाम से है ना कि बहुत कहते हैं कि ना, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि थोड़ा सब्र से, क्योंकि ये जो है ना आपके दोस्त साथ छोड़ जाए, ये इतनी वफादार बीमारी है, इतनी वफा रखती है कि ये बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ बीमारी है। तो ये बार बार आती रहती है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना आपने लग के कराना होता है, और ये जेनेटिक भी हो सकती है, हार्मोनल भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकती है। एक्नी भी जो है ना स्ट्रेस एक्नी होती है, हार्मोनल एक्नी होती है। लोग जो स्ट्रेस एक्नी जो फाड़ने की जो पिंपल्स खुद से, वो कहते हैं कि हम खुद साफ कर लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद फिर जब स्कार्स होते हैं फिर वो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास तो एक ऐसी पेशेंट आई थी जिन्होंने कि खुद फाड़ के अपनी पूरी स्किन जो ना प्लास्टिक की तरह कर दी थी, पूरी इन्फेक्शन हो गया था। ओह माय गॉड। और फाड़ के उसने रुई से साफ किया, सो गई। सुबह जब उठी तो पूरी ये जगह जो है ना एकदम प्लास्टिक, इसको इतना पेन कर रहा था। वो मेरे पास आई, मैं कहा बेटा इस वक्त तो आपको जो है ना इंटरनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम आपका है ना वो कर सकते हैं। डॉक्टर खुर्मशीर, आपके पास भी एक्नी के हवाले से जो टोटका मैं चाहूँगी वो भी आप जल्दी आके बना लें, क्योंकि आज मेरे पास इतने इश्यूज है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं हर सेगमेंट में काफी चीजें जो है वो कवर करते चलूं। एक्नी की बताऊंगा। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना डाइट में आपकी सब्जियां, फल, पानी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, बहुत ही क्विक है। अब ये नहीं करें, आज एक लड़का मुझे सुबह को जो मैं मिला जी, मैंने नेट से मैंडेलिक एसिड मंगा लिया है, अल्फा ब्यूटेन, ये एक पूरा चेहरा छिला हुआ वो कंपनी की वो है, नाम नहीं ले सकता, उसकी मैंडेलिक आई है, मैंने थोप के लगाई 3 महीने और पूरा चेहरा जला हुआ था, ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, किसी को भी एक्नी है, लड़के लड़कियां, बेसिक फर्स्ट हैंड रेमेडी क्या है, आप लेंगे टी ट्री ऑयल जिसका कंटेंट है, ठीक है। ये टी ट्री ऑयल, इसके अंदर है 3 चीज़ें, टी ट्री ऑयल, पुदीने के पत्ते और इसके अंदर है एलोवेरा का जेल, ठीक है। उनके साथ आप ऐड करेंगे, सिर्फ घर में बना के रखेंगे, थोड़ा सा दूध। अच्छा, दूध क्या करेगा कि आपके जो खड्डे बन रहे हैं ना, वो लैक्टिक एसिड का काम करेगा, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे बिल्कुल हिंट शहद, और ये एक मिक्सचर बना के मैं आपको बताता हूँ किस तरह। क्या करता है? शहद आपकी हीलिंग करेगा, जो आपके जख्म बन गए हैं, ठीक है, जो आपके जो बिल्कुल आपके देखिए, एक तो जो पिट्स होते हैं ना, उसका बड़ा मेहनत करना पड़ती है, आपकी ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, आपका हाइड्रोफेशियल हो रहा है, सारी चीज़ें इतना महंगा, फिर लोग कहते हैं इतना महंगा हो रहा है, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी तक लगती है, मगर ये क्रीमें महंगी नहीं होती, ठीक है। अब आपको पीसी में खाना खाना है सुबह शाम, ठीक है। नहीं, इनका नाश्ता अच्छा लगता है ना पीसी का जी, उसमें 5 स्टार में आपको नाश्ता करना है, ठीक है, और बिल आपको देना है ढाबे का, तो फिर इतना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि अगर सुशी में खाना खाना ढाबे का बिल देना, सही बात है, ठीक है। चल अच्छा, ये देखें 3 चीज़ें मैंने ऐड की, टी ट्री ऑयल वाला कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर दूध है, शहद है, और एंड में ऐड करेंगे थोड़ा सा खोपरा, ये कोकोनट सूखा हुआ, ठीक है। अब ये मिक्सचर बनेगा, आपने इसको बना के और पूरा पैक बना के मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाता हूँ। बस ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट तो आपका डॉक्टर से चलेगा, ठीक है। डॉक्टर खुरम, ये तो दिखाएं मुझे। ओह माय गॉड, जबरदस्त। ये देखें, इधर देखें जरा, अभी देखें ना, पहले ये तो देखें ना, ठीक है। अच्छा, ये पैक बना, ठीक है। डॉक्टर खुरम, आप एयरटेल में तो नहीं थे जी? लगता है शायद अभी आपने भी एयरटेल का कैरेक्टर किया था, वो भी बुजुर्ग के कहते तो हैं, बुजुर्ग कहते, आप बुजुर्ग थे इसमें जी, आपके साथ ही था मैं। अच्छा जी, मैं तो थी नहीं, मैंने कहा अच्छा देखिए, अच्छा ये देखें कि ये देखिए, ये मिक्सचर है, आपने पैक बनाया, ठीक है। आप भी हिट किए बगैर रुक नहीं सकती। अच्छा ठीक है, मैं भी अब तैयारी करके आता हूँ। खैर, 4 चीज़ें आपने ऐड की, डिप्लोमा क्लासेस दे रही हूँ मैं, वो इतनी महंगी है, वो भी आपकी क्रीमों की तरह जी। अच्छा, कौन सी क्लासेस हैं?
डिप्लोमा क्लासेस दे रही हो कि ना कि सही जवाब कब देना है, कैसे? वो आप मुझसे ले लें तो सस्ती भी होंगी और अच्छा रिजल्ट नहीं, वो फेल हो जाऊंगी, बहुत ही बुरे जवाब देते हैं। अच्छा देखिए 4 चीजें आपने ऐड की, खोपरा, शहद, दूध और उसके प्रिटी ग्लो जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल, पुदीने का एक्सट्रैक्ट और तीसरी चीज क्या बताई थी? एलोवेरा। ठीक है, ये आपने मिक्स किया, पूरे चेहरे पे लगाया हाफ एन आवर और उसके बाद ये सूख जाएगा। तो जैसे अम्माएं बच्चों को नहीं नहलाती, बच्चों को नहला के मैल उतारती हैं, उस तरह आप ये करें एवरीडे। तो आपके पिट्स जो है ना, मगर जब एक्टिव एक्नी हो, खून आ रहा है, पस आ रहा है, उस दौरान ये आप बिल्कुल रगड़ेंगे नहीं इसको लगा के। और अच्छा आइसिंग की जैसे आप बात कर रही थी ना, आइसिंग जरूर करें, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी। आइसिंग नहीं करनी, नहीं आइसिंग इस तरह डायरेक्ट नहीं करना भाई। देखिए बिजली को जरूर इस्तेमाल करें मगर सॉकेट में उंगली नहीं डालें, है ना? ठीक है, इसी तरह आप आइसिंग जरूर। तो ये आपके बाल फिर कैसे बनते हैं? ये तो बिजली से ही बनता है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा मैं अभी आपको इसकी भी स्टोरी बताता हूँ। खैर आपको ये लगा के आइसिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर आपने आइस क्यूब लिया, मलमल का कपड़ा या अगर वो नहीं है टिश्यू में लगा के उसको डैप करें, डायरेक्ट नहीं करेंगे जैसे हम बिजली यूज कर रहे हैं, मगर उंगली सॉकेट में डालेंगे तो क्या होगा, उसी तरह बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। आज हमारे शो में यहाँ पर मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, उनका ट्रीटमेंट भी होगा। सबसे पहले तो हम एक्नी की बात कर रहे थे, एजाज जुमैर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर आयशा हुमैरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस साइड पे हम देख रहे हैं कि जी 2 ऐसे केसेस बैठे हुए, हम एक्नी की बात कर रहे थे। तो ये एक्नी बड़ी प्रोलॉन्ग एक्नी भी होती है। तो मैं सबसे पहले अगर डॉक्टर बिल्किस साहब से बात करूँ, अगर जो हमारे वहाँ पर जेंट्स बैठे हैं, तो क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है जो आपने बताया बना के, क्या वो ये लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जो है इसके साथ में हाइपर पिगमेंटेशन भी है। आप ये देखिए, सिर्फ एक्नी का मसला नहीं है, स्किन का मसला है। आप मैं चाहूँगी कि आप वहाँ उनके साथ जाके खड़ी भी हो सकती हैं, हाँ, ताकि आप प्रॉपर्ली उनको एग्जामिन भी कर सकती हैं। अच्छा, अगर दोनों की स्किन देखे जाए ना, तो मेरे हिसाब से, मेरी पैथी के हिसाब से ये एक्नी वल्गैरियस है। ये बहुत प्रोलॉन्ग चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसी कहती हूँ कि दोस्त साथ छोड़ दे, वफादार साथी साथ छोड़ दे, मगर ये वफा करती रहती है। और इसकी वफा और जफा जो है ना, नुकसान पहुँचाता है। इसका सबसे बेस्टेस्ट जो फ्रेंड होता है ना, वो है शुगर, यानी चीनी। आपने चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं, तो फिर हम इसका सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि ये इसका हार्मोन से सप्रेस करते हैं। जैसे कुछ होते हैं विटामिन ए दे देते हैं, नेचुरोपैथी पे मैं ये नहीं करती, मैं सिर्फ इसको ट्रीट करती हूँ होम्योपैथिक और हर्बल में, और वो भी 6 मंथ लगते हैं, ठीक है। लेकिन घर की कुछ रेमेडीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना, तो देखें यहाँ पिगमेंटेशन भी है, ठीक है, तो डार्क सर्कल्स हैं और यहाँ एक्नी है, फिर उनके स्कारिंग है। अच्छा, इसके जो वो है ना ब्लैक कलर के, वो अपने निशान छोड़ जा रहे हैं, आप अगर देखें तो। इसके लिए जो मैंने बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो जल्दी से रिपीट कर दे जो आपने बनाया था, वो 2 चीज़ों से आपने बनाया था। जी, और इनके लिए पीने के लिए ना उशबा मगरिबी, उशबा मगरिबी एक ना लकड़ी की तरह आती है जड़ी बूटी, जिसे सारसा पीला कहते हैं, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन मिलती है। ये आपकी डिस्कलरेशन और आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। आपने इतना सा टुकड़ा रात को भिगो देना है मिट्टी के बर्तन में, और इसकी हेल्प कौन कौन करेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें भिगोएंगे। आपने 5 से 6 उनाब भिगोना है, 1/4 टीस्पून आपने इसमें सौंफ डालना है, उसके ऊपर मतलब कि गर्म पानी में भिगोना है। सुबह मल छान कर, अगर आप कोई भी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, आप शुगर की नहीं करते, आप थायराइड की नहीं करते, तो आपने पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, नीम गर्म पानी। उसके बाद ये डिकॉशन जो है ये आप पी लीजिए, और रात सोने से पहले भी पी लीजिए। तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करता रहेगा, और जो है ना आपकी एक्नी और जो ये वाली स्किन है ये साफ़ होती रहेगी। और जो हमारे साथ बहन बैठी है जी, अगर आप देखें इनकी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अब एज हो गई तो एज के साथ थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा, ख़वातीन में ना जब वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा होता है ना, तो फिर ये एरिया बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। तो उसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है बेस्टेस्ट है, आप लगाएं। रुई की मदद से सिर्फ एक्नी पे, अगर
कोई भी रेमेडी आप कहीं से भी गूगल करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पूरे चेहरे पे थोप देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जिस स्किन पे एक्ने उस पर आप क्यों उसको ड्राई कर रहे हो, उसको क्यों ट्रीट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई होती चली जाती है। तो क्या करना है कि जो इनके जैसे ये वाला एरिया मुतासिर हो रहा है, यहाँ से तो साफ हो गया, आप देखिए कि यहाँ अभी भी एक्टिव एक्नी है, तो इस पे जो मैंने बनाया वो लगाएं, जो मैंने बताया वो पिए। उसके साथ विटामिन ए जिन चीज़ों में होता है, बादाम खा लें, टमाटर खा लें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, आप क्या इनको सजेस्ट करेंगे, अगर स्पेसिफिकली अगर हम वाजिद की बात करें, उनके चेहरे पे जो एक्नी है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, प्लीज़ आप बिल्कुल जाइए। एक्चुअली क्योंकि देखिए डर्मेटोलॉजी सीम्स लाइक कि हम देख के बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, बट डर्मेटोलॉजी इज़ समथिंग वेरी वास्ट फील्ड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं, इनकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है। ऑब्वियसली हम बीइंग अ डॉक्टर हम ऐसे डायरेक्टली तो ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते जब तक कि हम कंप्लीट हिस्ट्री ना लें, क्योंकि देखिए इनके केस मेडिकल मेडिसिन है, उसका अगर गलत दे दें तो उसका क्या कहते हैं साइड इफेक्ट है, लेकिन एलोपैथी में चीज़ों के वो साइड इफेक्ट जैसे होम्योपैथिक में नहीं है। एलोपैथ के अंदर ये होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत होती हैं। अब जैसे अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे हम केमिकल पील्स करें, हम लेजर्स करें, तो हमेशा उससे पहले हम एक हिस्ट्री लेते हैं। अब जैसे हम आइसोट्रेटिनॉन मेडिसिन जो हैं वो हर जगह बड़ी इजीली अवेलेबल है, क्योंकि लोग उसको फ़ौरन ओवर द काउंटर खरीदते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। अब दीज मेडिकेशंस आर बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड लेजर्स के साथ, पीलिंग्स के साथ, या कोई भी ऐसे हार्मोन्स के साथ, और कोई भी ऐसे होम पील्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो होम पील्स होती हैं, पीलिंग का कंसेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट। 2% तो शायद आप घर में इस्तेमाल कर लें और कुछ हफ्तों के लिए कर लें तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट करना है तो यू शुड गो फॉर कंप्लीट प्रोटोकॉल। उसकी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है 15%, 20%, 25%, जो कि आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप घर में इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी स्किन टैन भी होगी, पिगमेंटेड भी होगी, और बहुत सारे इश्यूज़ आपको डेवलप होंगे। अच्छा, इनकी कंडीशन में क्या है, बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है, बियर्ड एरिया में भी है, एक्नी फल्मिनांस एक कंडीशन होती है, इट सीम्स लाइक दैट, लेकिन अभी मैंने इनसे कोई हिस्ट्री नहीं ली है, तो मैं इसको डीडी पे ही रखूँगी, मीन्स अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे रखूँगी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं इनको कैसे ट्रीट करना चाहूँगी, ऑब्वियसली आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, ऐसा फील होता है कि फेस वॉश करने के बाद आपको 1 या 2 घंटे के अंदर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा फील होता है। किन किन एरियाज़ पे आपको स्वेट होता है, थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे आप? और ठीक है, यहाँ होता है, चीक्स पे होता है, क्या साइड्स में भी होता है? बियर्ड के इस वाले एरिया पे सब मतलब इक्वल है? नहीं, हाँ, नहीं इतना। इट मीन्स के टी जोन ऑयली है, सो ही हैज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन स्किन। अच्छा, फिर उसके बाद हम अब पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ फीजिबल फॉर यू। देखिए, एक पाथवे होता है जो कि हम केमिकल पील्स के या लेजर्स के थ्रू करते हैं, और वो एक चीज़ होती है जो हम मेडिकेशंस के थ्रू करते हैं, अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि उसकी एक सर्टन कॉस्ट होती है, केमिकल पील्स हैं या लेजर्स हैं या और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी एक डिफरेंट कॉस्ट होती है। जो मेडिकेशंस होती हैं उसका एक अलग पाथवे तो इनका मेडिकल से अगर हम मेडिसिन के थ्रू जाएंगे तो सबसे पहले इनको एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक दोनों की ज़रूरत है। सही। फिर इनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होगी, इनके फूड के हवाले से जितना भी ऑयल इनटेक है, ऑयली चीज़ें हैं, ये हम कट डाउन करवाएंगे, एग है, बीफ है, स्पाइसी फूड है, ये हम सब कट डाउन करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद थर्डली ये कि स्किन को आपने स्टोन पे रखना है कि ना ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई हो जाए, और स्किन का पीएच मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन के ऊपर कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, कुछ हेल्दी फ्लोरा होते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फ्लोरा क्या होता है? ये कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। अच्छा, इन केसेस में यूजुअली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ एक्सफोलिएटर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे, उनको लगता है कि हम जितना एक्सफोलिएट करेंगे उतना ज़्यादा शायद हमारा एक्नी ख़त्म हो जाएगा या हमारी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो होम पील्स होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक टाइम आता है जब तक कि आप वो एज एन एंटी सेप्टिक काम करता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आपका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो जो आपके समझने के नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देती है आपकी स्किन। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चले, हाँ, देखिए, प्रॉपर टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर वो प्रॉपर मेडिकेशन में तो होता है ना, फिर इनको मेडिसिन देंगे, फिर इलाज होगा। अच्छा, आपके पास मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो ये मौजूद हैं, इनकी तो प्रॉपर आप क्लिनजिंग भी करके दिखाएंगे, और यूजुअली जो बंदे हैं वो क्लिनजिंग नहीं करते, तो उनको अच्छी टिप मिल जाएगी करनी कैसे। और साथ में मैं देख रही हूँ कि हमारे भाई की निशान है कुछ गर्दन पे, वो मुझे बताएं डॉक्टर। वाइट निशान है, जी देखिए, ये पूरा ये नीचे, ये देखिए, ये वाइट निशान, तो टर्न करिएगा, ये देखिए। अच्छा, लोग क्या कहते हैं जी, इसको लोग कहते हैं कि जी ये
फंगल, ये लोग समझते हैं फुलबेरी है। नहीं फुलबेरी वो लोग कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं लोग इस तरह से आके कि ये फुलबेरी है, कि ये दूध पिया था, मछली साथ में खाई थी, ये वो नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये स्वेटिंग से होता है, डेली नहाना है। अच्छा 3-4 साबुन बड़े मशहूर आए हुए हैं जिनको रगड़ने से ना फ्लोरा गायब हो जाता है। बात करते हैं कि यूवी रेज की वजह से भी ये काफी प्रॉब्लम यूवी रे गर्मी से, यूवी रेजेस के कुछ की स्किन ऐसी होती है गर्मियों में रिएक्ट करती है, जैसे जैसे सर्दी में जाते हैं ये खुद ब खुद भी ट्रीटेड हो जाती है। अच्छा यूवी रेज के अंदर भी देखें कुछ ऐसी यूवी रेज होती हैं जो कि ट्रीटमेंट्स में आती हैं, जैसे पूवा थेरेपीज वगैरह बाहर होती हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। फुल सनस्क्रीन लगा के जब आप यूवी रेज या पूवा थेरेपीज देते हैं तो वो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। तो यूवी रेज में भी ऐसा नहीं है कि वो आपके फंगल इन्फेक्शंस को उसका प्रोटोकॉल के साथ अगर आप देते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन वो मेडिकल सेटअप में होता है। मगर पहले तो अंदर से खाएंगे आप एंटी फंगल। अच्छा इजाज साहब, हम इनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब आपकी सैलून में कैसे फिन को ट्रीट ये किया जाए? हमारी रोमेरी स्पेशल क्लेंजिंग है और बहुत इफेक्टिव है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इससे। अच्छा ठीक है। और ऐसा नहीं कि टेम्परेरी रिजल्ट होता है, ये परमानेंट रिजल्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पहले इनके हाथ के ऊपर ट्राई करके दिखाता हूँ। वो तो आपका बड़ा मशहूर है। हाँ जैसे अच्छा क्योंकि यूजुअली ना हमारे ऐसा होता है कि जो हमारे भाई लोग सारे होते हैं ये जैसे बाइक पर आना जाना होता है और हमारे तो गर्मी और धूप भी इतनी होती है कि ये बेचारे वैसे भी जो कहते हैं सन बर्न रही है तो वो सालों साल रहती है, सालों साल रहती है। तो अभी इसलिए क्या वैसे आप लगा रहे हैं इंग्रेडिएंट्स ही पूछूंगी, बट बता दें लगा तो के मैं बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं अपने पर्सनली बनाता हूँ जी। ये बाजार वाला इंग्रेडिएंट नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें सिर्फ 2% ब्लीच होता है, वो हम सबको क्लेम बताते हैं कि भाई ये होता है इसके अंदर 2%, क्योंकि वो डर्ट को वगैरह पोल्यूशन वगैरह को रिमूव करता है अपनी स्किन के ऊपर से। अच्छा ये मैंने अप्लाई किया इनको, विद इन 2 or 3 मिनट्स आप इसका रिजल्ट देखिएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका किसी किस्म का भी। इवन आपने अगर शेव भी किया हो उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सुपरफिशियल स्किन उतरी भी हो तब भी हम कर सकते हैं इसको। कोई इचिंग कोई बर्निंग नहीं करेगा। ये कितना सेफ है और आप उसको महीने में कितनी दफा कर सकते हैं? महीने में इसको आप 4 दफा भी कर सकते हैं, 3 दफा भी कर सकते हैं, 2 मुझे दफा क्यों लग रहा है कि यही वो ट्रीटमेंट है जिसको हमारे दुल्हा मियाँ जो जिनकी शादी होने वाली होती है वो जी हमारे यहाँ जब दूल्हे आते हैं ना, आप यकीन करें कि सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा ये होता है। ओहो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारी पहले डीप क्लींजिंग होती है, उसके बाद फेशियल्स होते हैं, डिपेंड करता है स्किन टाइप क्या है, उसके बाद फिर मेकअप्स होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सैलून में जब दुल्हन जाती है तो उनका प्रॉपर पैकेज बनता है कि ये सर्विसेज ये सर्विसेज ये सर्विसेज एंड मेकअप। ये जो दुल्हे आते हैं इनके पैकेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनका पैकेज हमारे पास 3 डेज का पैकेज होता है, मेहंदी, बारात एंड वलीमा। अच्छा हम ये बात ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जैसे ख़वातीन के कितने वो ब्राइडल पैकेजेस होते हैं, तो बंदों के भी तो होने चाहिए ना कि उन्होंने भी तो ऑफ कोर्स दूल्हा लगना है और फिर उसके बाद उन्होंने खूबसूरत भी लगना है। ऐसा थोड़ी कि सेरा लगा के सारी लड़ियों से बेचारे का मुँह ही छुपा दें। नहीं, वो जब सेरा उठे तो वो खूबसूरत लगे दुल्हा। तो क्या क्या पैकेजेस होते हैं मुझे पहनते नहीं आजकल। हाँ वही, लेकिन अच्छे कुछ पहनते अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं। हमारे पैकेजेस होते हैं दूल्हा के, मेहंदी, बारात, वलीमा, ठीक है, 3 दिन के पैकेज होते हैं। कुछ लोग 5 दिन का भी लेते हैं क्योंकि शादी के बाद भी इवेंट्स होते हैं। अच्छा वो भी माइयों पे आके वो उपटन लगवाते हैं? नहीं, उपटन वाला सिस्टम चला गया। उपटन वाला सिस्टम चला गया? कोई हमारा सारा केमिकल बेस्ड, सारा केमिकल बेस्ड है। अच्छा ठीक है, बस फिल्मों में ही दिखाते हैं कि वो दूल्हे ने उपटन लगा रहा है, वो एक रस्म पूरी कर रहे होते हैं, वो गाना भी उन्हें साथ बनाना होता है वहाँ पे। अच्छा जो हमारे पास जैसे मेहंदी में लोग ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, माइयों में लेके जाते हैं ना, तो हम उनको कज़न बोलते हैं कि फेस पे किसी को हाथ नहीं लगाने में। अच्छा वो क्या कहते हैं, वो उपटन लगाते हैं, वो स्क्रैच मार देते हैं फेस के ऊपर। हाँ, दोस्त अक्सर करते हैं। जैसे आप देखेंगे नाखून लगा हुआ था, वो शादी से पहले निशान आ जाते हैं। जी 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 इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है बहुत। जी जी जी, वो फिर हम एक्सफोलिएशन कर रहे होते हैं, उसके बाद वो उपटन भी लगाते हैं। उपटन वो रिएक्शन कर जाता है, हर एक को सूट नहीं करता ना उपटन। रिएक्शन करता, केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं, क्योंकि केमिकल लगाया हुआ होता है, उस पर फिर आप कोई दूसरी चीज लगा लेते हैं। जब आप स्किन को एक्सप्लोइट करते हैं, ठीक है, आप स्किन के साथ खेल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जब दूसरी चीजें एप्लीकेशन करते हैं। नहीं, तो फिर उपटन नहीं बोले, आप ये कहें कि आपने केमिकल लगा के भेजा, उपटन माइयों में है, उसके बाद आपने उसको देखिए माइयों का मतलब है उपटन। नहीं माइयों का मतलब है उपटन। मैं आपको बड़ा ये सही कह रही हूं। अगले हफ्ते चांदनी चंदन उपटन एक ऐसी चांदनी चंदन उपटन एक ऐसी उपटन आ रही है कि वो हर कोई लगा सकता है। हम इवेंट की बात कर रहे हैं ना। देखिए वो एक ऑर्गेनिक चीज है ना, हाउस में अगर केमिकल की आमेजिश होगी वो गलत है, वो गलत है। घर का बना हुआ बात सही है कि अगर आप सैलून ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप
इजाज की बात सुने, फिर आप घर में कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, उनका बिल्कुल आपस में हमारी सारी मेहनत पे आप पानी फेर के आ जाते हैं बारात वाले दिन, कहते हैं जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये नहीं करना। आप यकीन करें हम लोग तो अच्छा मेकअप भी अलग शेव अलग भी, करते हैं। जी हाँ, मेहंदी का मेकअप अलग होता है। वो कैसा होता है मुझे बताएं। हाँ, ये उस दिन दाढ़ी होती होगी हल्की सी। नहीं, दाढ़ी हम इवेंट्स पे रखते हैं, सारे तो इवेंट्स वो तो पे, बारात क्योंकि में ट्रेंडिंग है। दाढ़ी गायब होती है। नहीं, दाढ़ी के भी लुक चेंज करते हैं। वो दाढ़ी के लुक से जी, दाढ़ी के भी हम लोग ऊपर भी लुक चेंज styles करते change हैं। होता है। मेहंदी का अलग लुक होता है, दाढ़ी का, बारात का अलग लुक होता है, वलीमे का इंटायर लुक होता है चेंज, बिल्कुल चेंज कर देते हैं वलीमे, क्योंकि उसमें शूटिंग होती है, वो फिर मॉडल टाइप बना देते हैं ना। हाँ, वो मॉडल टाइप होता है। उसका एक बड़ा टची लुक आता है उसके अंदर। और बारात पे तो वैसे भी सर पे या खुला वारा कुछ भी ऐसा आ जाता है, मैंने देखा है। हाँ, वो नहीं, वो फिर वो क्या खुला तो आता है, साथ में शेरवानी होती है, खुद से होते हैं, और बाल तो वो सब वगैरह भी चीज़ों को लगाते हैं जो गंजे होते हैं। डिपेंड करता है, अगर कुछ लगाना चाहें, एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन लगा मतलब देते यही हैं ना। सारे लेमन लैंग्वेज हाँ, के वो ये अच्छी सवाल बात हैं है ना। ना। हम एक्सटेंशन लगाते हैं, ना। कुछ दूल्हों के आगे सर पे बाल नहीं होते, वलीमे में क्या करेगा, मेहंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं, उनका है, बिल्कुल बारात में बनता कुछ है। छुप जाता है। भाई जब खवातीन अपने इतने बाल बनाती हैं, क्योंकि मेरे पास ना मदिया 5 दिन पहले कहते हैं कि हमारी शादी है, यहाँ पे बाल नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं सामरी जादूगर एक्सटेंशन हूँ, पैच लगवा उनको आप मेरे पास भेज दिया करें। हाँ पैच लग सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मैंने क्लींजिंग लगाई थी, वो जरा जादू, वो अच्छा ये जो जादू होने वाला था, ये तो जरा ये दिखाएं। देखें आप जरा। अच्छा, इसको भी वैसे तो इसका मसाज होता है, हम इसको विदाउट मसाज ही उतार रहे हैं। ये जो हमारे भाई का जो सनबर्न जो सर है, और जो ये टैन है बाइक उसको बाइक काट- ज़्यादा यूज़ करते होंगे या जी गर्मी सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा ज़्यादा इनका। लग रहा जी। है बहुत। अब आप देखें खाली इनके अब इसके ऊपर आपको सन ब्लॉक भी लगाना है। इसके अब बाद आप यहाँ आपको से ये करा केयर के आप करनी है, धूप पे ना आपने अपनी निकलिएगा। केयर करोगे, खुद अच्छे रहोगे हमेशा। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। अब ये हम चाहेंगे हमारे भाई अपना हाथ ना यूं दिखाए क्या। एक सेकंड नहीं, साफ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है उससे। डॉक्टर खुरम ने भी लगाए। मैंने भी लगाया था। तो ये देखिए डॉक्टर खुरम को बहुत शौक है। तो मैं देख रहा जानने आप का वो difference देखें जरा। देख रहे थे। फर्क साफ जाहिर है। ये देखें, ओह वाओ, ये इनका ओरिजिनल कलर है। बहुत डिफरेंट। अब सब छोड़ें, डॉक्टर खुरम का ओरिजिनल कलर निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर खुरम का ओरिजिनल इसका कलर। तो हाथ ही गोरा है। निकाले आपने। नहीं, अच्छी बात है ना, जो है ना? आप दूसरों को रेकमेंड करें वो आपको खुद भी करना है। करना चाहिए। अच्छा देखिए डॉक्टर खुरम कितने पर्टिकुलर, कोई अच्छा खुद भी तो बनाते हैं, लेकिन कोई और अगर खूबसूरती की बात कर रहा हो ना तो डॉक्टर खुरम उसको सीरियस। डॉक्टर खुरम वाओ, देखें इतने चीटे, वेरी चीटे डॉक्टर खुरम। देख, अच्छी बात है ना, ये अच्छा निकला। देखिए ये मैं भी टेलीविजन पे लाइव पूरे पाकिस्तान, कराची से कश्मीर तक सबको दिखाता हूँ। देखें आप लोग करते हैं पर फिर भी ट्रीटमेंट, मैं कहती हूँ कि उसमें जो 3 महीने सामने 2 महीने लगते हाँ, हाँ, हाँ। हैं। मैं करता हूँ इंस्टेंट रिजल्ट के साथ। अब कैमरे में उफ, ये तो वाओ। देखा, ये मेरा देखें। हाथ नहीं है। ये आप ही का हाथ तो है, कटवा देते हैं, हम बताएं आप जरा। मेरा भाई ऑर्डर ये कर। आप ही का हाथ है सर। ये मेरा हाथ नहीं, एक हाथ मेरा नहीं है। अच्छा ये बाल भी गोल्डन कर देगा? नहीं, ये बाल गोल्डन बाल। नहीं करते। बाल गोल्डन नहीं करेगा, लेकिन अब जबरदस्त। देखो हमने तकरीबन 10-15 मिनट लगा के रखा है जी। आपका एक बाल भी ना गोल्ड नहीं, गोल्ड में नहीं। नहीं नेचुरल। Even इनका अरे देखिए। ये देखिए, ये तो चेंज हो गया देखिए ये। कितना इनका देखें। पॉल्यूशन होता है जो हमारी ऊपर लेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर ये देखिए। होता कैसे है। उन्हें टैन काटा है उसको। टैन वाह, बहुत ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा इनकी अब इसके बाद जब हम फेशियल करते हैं, ठीक है, अच्छा आई हैव अ Skin- क्वेश्चन, सॉरी जी, कैन आई please, आस्क, please. ये पिगमेंट को कम किया है या ऊपर जो पॉल्यूशन, डर्ट, डेब्री होती है वो रिमूव की? मेरे ख्याल में डेब्री लग रहा है। एपिडर्मिस के ऊपर जितनी भी चीजें थी ना, जिसमें डेब्री को पोल्यूशन है, हटाया है, डेब्री है, वो सबको तो रिमूव पिगमेंट नहीं किया। है ना? डीपिगमेंट भी करता है ये। पिगमेंट्स को भी खत्म करता है अगर कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो आपके डार्क सर्कल, हमारे एक मास्क के जो हम सिर्फ आई के ऊपर लगाते हैं, आई मास्क, ओह ठीक है, वैसे गारंटेड डार्क सर्कल्स आपके विद इन 2 वीक्स चले जाएंगे अगर ना आप मैं regular तो use फिर मुझे करें। लगता है मैं भी फिर आपके पास आ जाती हूँ। Please. तो मुझे बताएं, अच्छा इन फिर हम भाई का अब इनकी एक हाथ तो तुमने कर दी, अब इनको पूरे फेस पे अप्लाई कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा इनका रिजल्ट। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, अगर हमारे जबरदस्त। पास टाइम है तो हम करें। बिल्कुल Puzzle apply मैं करो। जरा चाह रही हूँ कि जरा जी। उनके लिए जो वाजिब जब तक है उनका हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ इनका मतलब बैठेंगे ये जो दाने वाला, कुछ इनसे बैठेंगे देखिए अच्छा, इससे इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी एक्ने को भी दबाता है इंस्टेंटली, ठीक है, और जितने पैचेस हैं ना इनके फेस के ऊपर अभी, अगर आप खैर वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं उनका काम, जी। अगर मेरे पास ये होता है, जैसे इनकी जगह ये मॉडल होते तो मैं आपको भी लाइव आपके इनके फेस के 20% इनका ना मैं इफेक्टिव आपको रिजल्ट दिखा था कि कितना कोई फर्क बात पड़ा है। चल भी हम आपसे भी करेंगे, इनकी भी चीज़ें बना लेते हैं, आपके भी करवा लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है अगर हमारे शो में कोई आया है और उस हमारे शो के थ्रू उनको कोई फ़ायदा हो जाता है तो वाई नॉट जनाब, जान हाजिर आप लोगों के लिए। तो फिर आप लोगों की स्किन के वाले से बात है। अच्छा डॉक्टर खुरम और बिल्किस साहब, हम जरा किचन काउंटर पर दोबारा चलते हैं और जो आप नेक्स्ट चीज़ बनानी वो बताएं।
लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर खुरम से पूछना चाहती हूँ कि जी जैसे खवातीन के तो मेकअप पाउच में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें फेस पाउडर हो गया उनका, उनका आईलाइनर हो गया, उनका मस्कारा हो गया, लिपस्टिक उनकी होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें होगी। बिल्कुल। बनते अगर अपने मेकअप की ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि ऑफ कोर्स उन्हें की जाना हो तो उसमें क्या चीज़ें वैसे होनी चाहिए? एक तो सनस्क्रीन, जैसे वो लड़कों की ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक तो आप ऑयल का मसाज जरूर किया करें। नहीं, एक अच्छा पैक बना, ठीक है, पाउच में क्या चीज़ होनी चाहिए? सनस्क्रीन, ठीक है, फेस वॉश, लिप ग्लॉस, ठीक है, और आपका बियर्ड ऑयल, ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप हर वक्त सोने से पहले या रात को नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, उससे बहुत ड्राइनेस खत्म होगी। और थर्ड चीज ट्रांसपेरेंट मस्कारा भी आता है, वो कर सकते हैं, मगर देखिए वो अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उससे आपकी इसमें मेलानोसाइट्स जो है वो थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो आईब्रोज भी ब्लू करते हैं, अच्छे लगते हैं। अब तो कभी कभी सही है, कभी कभी सही। फर्ज करें आपने किसी मीटिंग में जाना हो तो आप वैसे तो नहीं ना, मतलब बाल आपकी एक अच्छी कॉम्ब भी होनी चाहिए, बाल सेट किए, थोड़ा सा जेल से बाल जबरदस्त सेट किए, आपकी अच्छा लगता है ना, वो अच्छा ग्रूमिंग होती है। हाँ, ग्रूमिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा बिल्किस आप क्या बना रही हैं? मैं जैसे यहाँ पर हैं इनके लिए हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं कहेंगे, जैसे इनको मलाजमा है और डिस्कलरेशन भी है। यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, नेचुरोपैथी में ना हम चेहरे को इस तरह पढ़ते हैं इंटरनल उसके हिसाब से, तो अगर यहाँ पिगमेंटेड है ना इनका ज़्यादा, या हो सकता है कि एक्सटर्नल ही हो, एक्सटर्नल के अपनी आदत हो कि किचन में साफ खाना बनाते बनाते इस तरह करके पोंछते रहते हो, तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मेरी पैथी जो है ना, ये जो मेरी पढ़ाई है वो ये कहती है अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है तो फिर ये आपके पेट को, आपके आंतों को जो है ना शो करता है। उससे फिर ये होता है कि हम फिर पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, या लूज मोशन तो नहीं है, या पाइल्स का मसला तो नहीं है, या हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या अल्लाह ना करे लीवर का कोई मसला तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर इंटरनली हम ट्रीट करते हैं। और ये एरिया ना ड्राई होता है, तो फिर अगर मैं बनाऊंगी तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ आपको जैसे गोरा होने के लिए या पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बनाए, तो प्लीज़ उससे पहले आपने क्या करना है, इस एरिया को हाइड्रेट करना है। पहले आप वो वाली चीज़ नहीं लगाएंगे जो आप देखते हैं डायरेक्ट, कोई नहीं। अब जैसे मुझे बहुत पसंद है वो है पीनट ऑयल, हाई प्रोटीन ऑयल है, मूंगफली का तेल। वाओ, अब मूंगफली का तेल कौन नहीं लगाएगा जिसको मूंगफली से एलर्जी हो, खाने से एलर्जी है, एलर्जी होती है, पीनट एलर्जी अगर खाने से है तो आप लगा भी नहीं सकते हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बेस्टेस्ट ऑयल है एक्सटर्नल लगाने के लिए पीनट ऑयल, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। अगर हम बोलें कि एवोकाडो ऑयल, जो दूसरे ऑयल बोलते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। और पीनट का क्या है, मूंगफली आप घर में लें, उसको हल्का सा गर्म करें और सिलबट्टे पे पीस लें, निचोड़ लें, तेल आपके हाथ में, आपको मतलब मुट्ठी भर से आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक-ठाक वैसे सिलबट्टे पीसनी पड़ेगी मूंगफली। अच्छा, नहीं फ़ौरन इसमें ऑयल बहुत होता है। अच्छा, हाँ बहुत होता है, हल्का सा गर्म करें ना तो ऑयल फ़ौरन निकल आता है। ओह, तभी फिर आपको वाकई आपको पीनट ऑयल से एलर्जी तो नहीं है बेटा? अब देखिए, मैं जो बना रही हूँ ना उससे पहले मैं ये एरिया को हाइड्रेट कर रही हूँ, और आप देखेंगे कि जब वो सारी चीज़ें लगाऊंगी ना तो इनकी पिगमेंटेशन और जो इनको एक्नी स्कार्स हो गए हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसको हाइड्रेट किया। अच्छा, उसके बाद किसको हाइड्रेट करना है आपने? ये एरिया को, कॉर्नर को। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आके ये कहते हैं कि हमने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की तो ये हिस्सा ड्राई हो गया, ये हिस्सा ड्राई हो गया, ये हिस्सा ड्राई हो गया। तो जो आपके आपको जो हाइड्रेशन चाहिए ना, इधर इधर चाहिए, तो आप इधर लगाएं, नाक के पास लगाएं, इस तरह ये लगाया। कुछ लोगों का ये हिस्सा भी बहुत ड्राई होता है, मगर इनका नहीं, सही है, नॉर्मल स्किन है। कोई इंटरनल इश्यूज़ तो नहीं है ना? आपको नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, हम बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ, गुड। अब मैंने क्या किया है, इनकी स्किन के हिसाब से बनाना, यानी कि केला आधा, एक मतलब कि जैसे एक निवाले का केला जो है, मैंने इसको पीस लिया है। आप यकीन करें, आप लोग इतनी क्रीम्स लगाते हैं, अपना हशर कर देते हैं, स्पाइडर वेन्स आ जाती हैं, उसके बाद जलन स्टार्ट हो जाती है, आप कुछ नहीं लगा सकते। तो खुदारा बच्चियों को भी, बड़े भी, जिनको भी हाइपर पिगमेंटेशन, अब मैं बताती हूँ हाइपर पिगमेंटेशन किसे कहते हैं। इनको नहीं है, लेकिन डिस्कलरेशन या
पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको सफ़ेद निशान है, यहाँ काला हो गया है, यहाँ एक छाई का निशान बन गया है, कहीं दाग काले हैं, कहीं कुछ है, तो डिस्कलरेशन है। डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन कब होती है? पहले एक थोड़ी सी आपको फ्रैकल शुरू हुआ, आप बॉर्डर होना शुरू हो गए, आपको लगा अल्लाह ज़िंदगी ख़त्म है जब तक मैं इसको ख़त्म ना करूँ। उसको ख़त्म करते करते अपनी सुपरफिशियल लेयर का सत्यानाश कर देते और हैं। हमारे वैसे ना पाकिस्तान में क्या, हमारे अगर बड़े सगीर में देखा जाए तो वहाँ पे ख़वातीन का यूजुअली जो ये वाला हिस्सा है ये डार्क होता है, ये वाला डार्क होता है। आप ये समझ लें कि शायद वो जो थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं जो भी है, लेकिन ये होता है। रीजंस बहुत सारे होते हैं की बहुत सारी है, लेकिन कोई ये नहीं कि अगर आपको है तो आपको कोई प्रॉब्लम है, ये है यूजुअली हमारी इस पट्टी पे लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे मैंने एक निवाला लिया तो एक बड़ा चम्मच बन गया। इसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल क्यों? एलोवेरा जेल सूदिंग है, कामिंग है। अल्लाह ना करे किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो तो उसको ये मतलब कि सही करने में आपकी मदद करेगा, एलर्जी नहीं होने देगा। उसके बाद में इसमें इस वाले एलोवेरा जेल में, और अगर हम अपने घर में आपका प्योर एलोवेरा जेल लें तो क्या बात है। देखें ये उसके छिलके का कलर है, अंदर का आप कभी भी एलोवेरा जेल को खोलते हैं ना तो उसमें सफ़ेद कलर का होता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है जायफल जवित्री का पाउडर। जायफल जवित्री का पाउडर क्या करता है? ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, हाइपर पिगमेंटेशन, सब चीज़ों को आपकी स्किन को है ना एक्सफोलिएट करने में आपकी मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच भर के नहीं लेना है, सिर्फ चुटकी। मैंने चुटकी इसमें डाली। अच्छा, अब जो आप या विटामिन सी के आपके घर में टैबलेट होते हैं ना बड़े, जिसको हम पानी में डालते हैं, वो फूलने लगता है, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा ये रेमेडी करते हैं तो जो रोज़ हम पीते हैं उसकी बात कर रही हैं? जी जी जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको मैंने बना पिए ना, उसको लगा ले तो भी अच्छी, पिए तो बहुत ही अच्छा है, लगाएं तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक टैबलेट जो होती है उसको आपने 1/4 डालना है। जैसे मैं यहाँ विटामिन सी का पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर दिया। अच्छा, मैंने वैसे हाइड्रेट कर दिया, फिर भी यहाँ पर पूरा अंडा जो है ना मैंने फेंटा है, और इस एग का मैं थोड़ा सा इतना, बस ख़त्म। ठीक है, ये मैं लगाऊंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनको कितना फ़र्क आता है। देखिए जो मैंने विटामिन सी का वो डाला था ना, देखें जो केला काला था, काला हो गया था रख के, वो भी इसका कलर चेंज हो गया। ठीक, आप देखें। ठीक है, तो ये इसी तरह आपकी स्किन के टोन को भी बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। इसको रुई की मदद से लगाना है, रुई की मदद से लगाएं या ब्रश की मदद से लगाएं या हाथ का इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप, मुझे हाथ ही ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज़ लगाएं, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है तो पैच टेस्ट लाजमी है, ये आप प्लीज़ घर में कर लिया करें। ऐसे इनसे पूछा था, कर ले या इस वाली साइड पे। हाँ। अच्छा, मैं आपको सिर्फ है ना थोड़े से वक्त में इनका रिजल्ट बता देती हूँ। बेटा थोड़ा हंस लो, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कोई जुल्म तो नहीं है ना? हाँ, जबरदस्ती तो नहीं बताया, मारा तो नहीं ना किसी ने? खुद आई हो ना, पक्का अल्लाह का वादा। डॉक्टर खौरम ने डराया ना कि अगर डॉक्टर बिल्किस मुंह पे कुछ करे तो हंसना नहीं, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा फौरन चीखना। मैं आ जाता सामने तो उनको सुकून आता। नहीं, आप सामने आएंगे तो फिर ना खूबसूरती की इतनी, मैं कहती हूँ मैं बता नहीं सकती, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है। छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे ताब नहीं ला सका ना ज़रा, तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनका फिर रिजल्ट दिखाते हैं, इनके वाले से भी, और साथ में जो डिस्कलरेशन उसको भी। और आजकल जो बड़ी क्रीमें आ गई हैं कि जी ये क्रीम लगाएं, ये क्रीम लगाएं, पहले टोनर लगाएं, फिर फलानी चीज़ लगाएं, फिर फलानी चीज़ लगाएं। वो लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? कितना खर्चा हम लोग कर रहे होते हैं। पूछेंगे डॉक्टर आयशा मेरे से। आज हम बात करें आपकी स्किन केयर के हवाले से, ख़वातीन की नहीं, बंदों की स्किन केयर के हवाले से हम ज़्यादा बात करें, क्योंकि यूजुअली जब कोई बंदे से, हम घर के भी बंदों से कहना है कि जी आपने स्किन का ख्याल रखें, या आप भी कभी जाएँ बाल कटवाने जाते हैं तो चलें आप भी कुछ स्किन एक्सफोलिएशन करा लें, मतलब स्क्रबिंग करा लें, क्लिनजिंग करा लें। पागल हो, कैसी बात कर दी है, मतलब मेरा क्या काम है? नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि अगर ख़वातीन अपनी स्किन का ख्याल रखती है तो आपका हक नहीं है, आपका भी उतना ही और इक्वल उतना ही हक है। अच्छा, तो एक्नी के, क्योंकि देखें ना, अब ये थोड़ी है कि ख़वातीन को प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्नी ख़वातीन को है, बंदों को है नहीं, बंदों को भी एक्नी है। एक ट्रीटमेंट देखें, वाजिद अब इनको जो है वो भी मास्क लगाया हुआ है,
वाजिद आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे ही आप घर जाइएगा। मैं कहती हूँ इनका मास्क ना उतारिएगा ऐसे ही लेकिन हम दिखाएंगे कि इन पे कितना फ़र्क पड़ा है। और हमारी बहन को भी एक मास्क तो डॉक्टर बिल्किस ने देन एंड देयर वहीं पे बना के लगाया। डॉक्टर खुरम आप क्या करने चाह रहे हैं? जी मदिया, देखिए एक तो मैंने मिस सुमेरा से वादा किया है, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो मैं जल्दी आपके साथ करूँगा उसमें मैं उनके, देखिए ये मस्से खुद ही अपने आपको पक्के कह रहे हैं, मैं जल्दी आपके साथ करूँगा, बुला लेना। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए ये मस्से जो है ना उनके मैं लाइव निकालूंगा आराम से मिनटों में। जो लोग डरते हैं ना खामखा, ये वॉट्स होते हैं, ठीक है, मोल एक अलग और देखिए ये बंदों को भी बहुत होते हैं। जी, और मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद आंखों से देखा हुआ, कोई कत्था लगा रहा है, कोई चूना लगा रहा है, कोई घोड़े का बाल बांध रहा है। एक साहिबा, ये बहुत कहते हैं घोड़े का बाल है। एक साहब और एक साहिबा मेरे क्लिनिक में आए, ठीक है, साहब बेचारे एंटर हुए और उनका पूरा चेहरे पे ना खून इतना सूजा हुआ, ठीक है, और बेगम उनकी पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। मैंने कहा ये हुआ क्या? इन्फेक्शन हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो बेगम इतनी डोमिनेटिंग, अब मियाँ बेचारे डरे हुए। थोड़ी देर में बेगम बोली इनके मस्सा था, मैंने नेल कटर से काट दिया। नेल कटर से? नेल कटर से, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा उनका मुंह सूजा हुआ, उनके मस्सा था, बेगम को बड़ा लगा, उन्होंने नेल कटर से यूं करके काट दिया। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद वो मान भी नहीं रही है कि कितना बड़ा ब्लंडर किया। अच्छा एक खातून आ गई, जी मैं तो बड़े अच्छे, ये सोचे ये कोई अगर आदमी करता अपनी बीवी के साथ तो हमने कहता कितना जालिम आदमी है। अच्छा, उसके मुंह पे, और वो खातून बेचारे मियाँ इतने डरे हुए कि वो, मैं कह रहा हूँ आप बताएं तो आपको हुआ क्या है? नहीं इन्फेक्शन हो गया। फिर बीवी ने कहा मैं बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा ने बताया। अच्छा एक साहिबा बड़ी, हल क्या किया आपने उसका, मुझे ये बताएं। का पूरा सेप्टिक हो गया ना, वो तो पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, वो पूरा जाके उनको एडमिट हुए। वो कितने में ठीक हुआ? 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, मगर इतनी स्वेलिंग मुंह पे जी, और बहुत शदीद एंटीबायोटिक की डोज, फिर जाके और पूरा सेप्टिक इतना सूजा हुआ यूं। अच्छा, और एक साहिबा ही, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और बड़े कैंपस में पढ़ाती हूँ, तो मेरी बच्ची के मोल था, तो मैंने उसको घोड़े के बाल से इतना इन्फेक्शन, तो मैंने कहा मैडम इसका इन्फेक्शन सुने तो आप जवाब तो सुने उनका, इतना लॉजिकल जवाब। मैंने कहा देखिए कितनी गलत चीज़ है, आप इस तरह घोड़े का बाल, नहीं वो बिल्कुल नया बाल था, मैंने चेक किया था, पोनी का बाल था। अरे पोनी का बाल था या पुराने, कहाँ से लेकर आई थी पोनी? एक तुम भी खवातीन प्लीज ऐसे मत क्या करते बच्चों के साथ, ना मियाँ के साथ ना बच्चियों के साथ। अच्छा ना घोड़े के साथ, घोड़े के साथ, और ठीक है, और मियाँ के साथ नेल कटर। देखा आपने? नहीं सोचिए, आंखों देखिए, यही अगर औरत होती, यही अगर औरत, तो वो तशद्दुद हो गया होता। जालिम है ये वो। अच्छा खैर वक्त के कम है तो जरा बिल्कुल जल्दी से देखिए मिस सुमेरा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लड़कों के लिए भी होता है, उनको एक मैं बड़ा अच्छा सा ड्रिंक बना के पिलाऊंगा, मेरा वादा है, पूरे उनके लिए किट लेकर आऊंगा, मगर अभी चीजें मैं उनकी फौरन, एक तो उनके लिए ड्रिंक बना रहे हैं मदिया, देखिए ये हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी है, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे चंद कतरे लीमू का रस, उसके अंदर ऑलरेडी मैं देख पुदीने मैंने छोड़ के डाले हुए हैं, ठीक है, पुदीने का रस रंग को बड़ा क्लियर करेगा, ठीक है, थोड़े से डालिए आपने सौंफ भी, जी बिल्कुल, सौंफ तो बड़ा वो क्लियर करती है ना, इलायची, और डायबिटिक नहीं है आपको, बिल्कुल शुगर तो बिल्कुल नहीं है ना मिस सुमेरा, ठीक है, मैं ऐसी मुझे पता है कि नहीं है, मगर लोगों की दिखाने के लिए पूछा, ठीक है, ये आप ऐड किया ताकि जो शुगर वाले वो ये चीज ना, जी बिल्कुल, और एक छोटा सा पीस टमाटर का, ठीक है, ये बस आपका ड्रिंक तैयार है। पहले ये ड्रिंक पियेंगी, जब तक फिर मैं उनकी क्रीम बना रहा हूँ। ये देखिए ये ड्रिंक, और आप ये कह रहे थे कि जो लाइव जी आप इनके मस्से अभी करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक? नहीं, मस्से तो अगली दफ़ा करूँगा, अभी मैं इनके लिए क्रीम बना रहा हूँ, उड़द की दाल वाली, मैं बताता हूँ। अच्छा ये ड्रिंक आपका तैयार है, अभी मैं आपको पिलाऊंगा, पहले उससे आपके लिए, अच्छा मस्से तो आपके नेक्स्ट वीक होंगे इंशाल्लाह, लाइव निकालूंगा, अभी उनकी पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया जी, अरके गुलाब में चावल और ये उड़द की दाल, ठीक है, एक 2-2 टेबल स्पून, ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे जी वाइट शक्कर, ठीक है, वाइट शक्कर, चीनी डाल दी हमने इसमें, बिल्कुल, दूध, ग्लिसरीन, अच्छा ग्लिसरीन भी, जी ये देखिए ग्लिसरीन आ गया, ठीक है, ये बड़ा ल्यूब्रिकेट करेगा उनके चेहरे को, और छोटा सा टुकड़ा चुकंदर, ठीक है, बस अब ये मिक्स किया, अब ब्लेंडर इसको ब्लेंड करेंगे, और उनके पूरे फेस पे ग्लिसरीन, अरके गुलाब, दूध, चावल और उड़द की दाल और चुकंदर, आप देखिए रंग कितनी जल्दी पिंकिश वाइट ग्लो आएगा, और ये मुस्तकिल यूज़ करेंगी। अगले हफ्ते जब मैं आपको क्रीम ला के दूंगा, उस तक आप ये रोज़ाना बना के चेहरे पे लगाएंगे, ठीक है? ओके ठीक है। अच्छा मीनवेल जो डॉक्टर बिल्किस भी साफ कर रही है, और मुझे एजाज जो मेरे साहब के साथ थी, अगर हम बिफोर एंड आफ्टर दिखा सके, हमारे जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके ऊपर हमने वो पहले भी मास्क लगाया था, उनके हाथ पे पहले मास्क लगाया था, लेकिन अभी ये इनका साफ़ हो रहा है। उस साइड पे अगर मैं चाहूँगी कैमरामैन सागर आप ले जाएं, और जिन हमारे भाई को मास्क लगा था
तो इनका अगर प्लीज़ अगर बिफोर एंड आफ्टर अगर हम शो कर सके ताकि आप लोगों को पता चले कि जी कितना फ़र्क है। अच्छा साथ में ओहो हो साथ में जनाब वाजिद भाई जी, वाजिद साहब का जो है वो ये उतारने लगे हम, इनकी प्रॉपर क्लिनजिंग ऐसी होगी और आपको दिखाएंगे कि अच्छा वैसे कितने का प्रोसीजर है और कितने पैसे लगते हैं ये तो बता दें भाई। लोग अगर आएंगे ना ये चेहरा अगर कराना हमारे पास समा के रेफरेंस से हमारे पास हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। भाई क्या बात है, कितने दिन के लिए? तालियां कितने दिन के लिए? कोई ताली नहीं बजा रहा। नहीं ताली वाले तो हम खुद ही बजा लेते हैं। हाँ हम बजा रहे थे, बड़ी जबरदस्त बात है। क्योंकि अब खवातीन बैठी ना जल्दी ताली नहीं बजा रही, ये देखिए अब शुक्र है बजा, लेकिन खवातीन नहीं बजाई। कितना मुझे बताएं कितने दिन के लिए डिस्काउंट है ये? इस वीक के लिए। इस वीक के लिए। सो जनाब आज ट्यूसडे है, इस पूरा वीक आप समा के रेफरेंस से जाएं एजाज रिवर साहब के उसमें और आपको 50% भाइयों को डिस्काउंट मिलेगा और क्लिनजिंग भी है। वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऑन क्लिनजिंग ओनली माशाल्लाह। मैं पर क्लिनजिंग इतनी अच्छी भाई, कराएं फायदा उठाएं भाई। मरियम मैं भी उद्घाटन करना चाहता हूँ। जी जी उद्घाटन जी। अच्छा ये देखिए, ये आप ड्रिंक पिए, मजे से पिए, आप देखिए कितना एंजॉय स्क्रीन पे देख के पिए, एंजॉय करें। शर्मा गई, आपके लिए डॉक्टर खुरम ने मशरूब बनाया है। पिए पिए पिए, आपको लोग हंसा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पी लीजिए आराम, एक एक घूंट आराम से। अच्छा एक सिप तो ले लेंगे, हमारे टेस्टी होगा ये, ऐसे नहीं है, मजेदार होगा है ना। डॉक्टर खुरम आपके हाथ में जायका है ना। अच्छा देखें मुस्कुरा रही है, जायका है ना। चल अभी ड्रिंक आराम ना, मुझको नर्वस कर दिया सबने। अच्छा अब आप बिल्कुल रिलैक्स। आयशा को भी समझ आ गई कि डॉक्टर खुरम को छेड़ने का सवाब मिलता है। नहीं नहीं आयशा ने। अच्छा देखिए इनको बहुत पुराना जानता हूं। मैं देखिए बड़ा जबरदस्त मैं उनके चेहरे पे ये क्रीम लगा रहा हूँ और ये लोशन आप देखिए उनका अभी विद इन 10 मिनट्स उनके पूरे चेहरे पे डेब्री निकलेगा, रंग बड़ा क्लियर होगा और आंखें बंद रखिए, आंखों में नहीं जाए। हाँ प्लीज आंखें ना जाए। चलिए उनके जब तक लगाते हैं, ये साइड पे हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर बिल्कीस ने लगाया था मास्क वो साफ हो गया है और अभी वैसे ना मुझे इनकी ये वाली जगह ये पहले से लाइट लग रही है, इसमें डिफरेंस है। ये देखिए ये वाला ना जी 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 जो ये जो ग्रे से और डार्क से थी तो हमारी बहन की ये। हाँ अच्छा देखिए ये जब फर्स्ट टाइम लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन जब फिर कहते हैं एक दफ़ा पहली दफ़ा में तो बहुत अच्छा हो गया, उस दफ़ा फिर लगा रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने लगाते रहना है हफ्ते में एक बार, इसके बाद धूप में नहीं जाना, चूल्हे के पास नहीं जाना। इसका बेस्ट टाइम ये है कि आप रात को लगाएं, पहले 10 मिनट रखें, आपको आपकी स्किन को सूट करता है तो आप इसको 30 मिनट्स रख के सादे पानी से धोएं और सो जाएं। अच्छा सुबह उठ के क्या करना है आपने, जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपके स्किन पे ऑयल होगा, तो आप क्या करते हो, जाते हो मुंह धो लेते हो। सबसे बड़ी गलती होती है, आपके बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऑयल की शक्ल में आपकी स्किन पे आए हुए होते हैं। आपने क्या करना है, उसको टैप करना है ऐसे 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 सारा। उसके हाफ एन आवर के बाद अगर आप कोई साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सोप यूज़ कर सकते हैं या फेस वॉश। लेकिन जो सुबह सीबम आया हुआ होता है, हम सब कहते हैं पता नहीं कितना ऑयल है, इसको हटा दो, लेकिन जैसा मैं आपको कह रही हूँ आप वो करके देखें, आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा शाइन आएगी। अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए हमें लगता है कि एक बार ही ट्रीटमेंट कराने से बस जादू होगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं, इसको मेंटेन करना होता है और आपको मुसलसल और बार बार उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक बार लगाया मास्क, ये अब अगर इनको चाहिए हफ्ते में हर रोज़ हर हफ्ते में एक दफ़ा कर सकती हैं तो वो ज़रूर करें। अच्छा आजकल एक चीज़ जो कि जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा ख़वातीन करी, उसके वास्ते टैबलेट्स भी मिलती हैं, दैट इज़ कोलेजन। कोलेजन में पहले तो जानना चाहूँगी डॉक्टर आयशा मेरे से कि डॉक्टर आयशा लोग अपने आप को यंग रखने के लिए ख़वातीन कोलेजन का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई फेशियल्स भी ऐसे हो रही हैं, फिर दवाइयाँ भी ऐसी, दवाइयाँ के नहीं जो गमीज़ ऐसी आ रही हैं, कोलेजन क्या है? देखिए कोलेजन एक बेसिकली स्किन का इंग्रेडिएंट है और स्किन के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है कोलेजन, एक है इलास्टिन और एक है हाइलुरोनिक एसिड। तीनों के नाम बड़े मुश्किल हैं, किसी को याद नहीं होंगे, जरूरत नहीं है दूसरे जो तीसरे वाली की तो आप सीरम से इतने इसका जो काम है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पिलो के अंदर रुई भर दें तो इट्स योर कोलेजन। हाँ। और अगर आप पिलो आपका फ्लैट हो रहा है तो आपकी स्किन जो है वो दैट मीन्स के आपकी स्किन पे जो हेल्दी लुक है वो ख़त्म हो रहा है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो स्किन थी वो पहले फ्रेश लगती थी, अब जो है वो ढलकना शुरू हो गई है, या हमारे ये चीक्स कम हो रहे हैं, यू नो इस तरह की बातें करते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कोलेजन कि आपकी स्किन को वो फॉर्म रखता है, अपनी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। ये स्किन की ग़िज़ा भी है, इसको ये भी कह सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम ओरल कोलेजन के ऊपर, जो कि मेडिसिन या टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल लोग ले रहे होते हैं। अगर वो स्टार्ट आप करते हैं 20-25 ईयर्स की एज पे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, वो आपकी एजिंग के प्रोसेस को काफ़ी स्लो डाउन कर सकती है।
लेकिन अगर आपकी एजिंग हो चुकी है, आप ऑलरेडी 35 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं और आप ये समझते हैं कि सिर्फ कोलेजन की मेडिसिन खाने से ही आपका मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं हम उन चीज़ों के ऊपर जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं। ऐसी क्या चीज़ें जो आपकी स्किन के ऊपर कोलेजन बनाती हैं? सो उसके अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है, देखिए ये अब यहाँ पे ये लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे, ये टोटकास्ट से कोलेजन नहीं बनेगा आपकी स्किन के ऊपर। आप घर में कुछ भी लगा लेंगे, कोलेजन नहीं बनेगा। टॉपिकल क्रीम्स भी जो हम कोलेजन मार्केट से मिलती हैं वो भी कोलेजन बना नहीं सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये कोई भी क्रीम दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी दावा नहीं कर सकती कि आपके स्किन के ऊपर कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा। यस, कोलेजन कंटेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, टैबलेट्स इसी तरीके से अगर आप क्रीम्स का इस्तेमाल भी अपने टाइम पे शुरू करते हैं तो किसी तरीके से वो उसको रीस्टोर रख सकता है, बना नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बनाने वाले प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास माइक्रोनीडलिंग्स होती हैं, केमिकल पील्स होती हैं, फेशियल्स होते हैं, फ्रैक्शनल नीडलिंग्स होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो एक आम बंदा नहीं समझ सकता। सो उसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर जिसका प्रोफाइल अच्छा हो, आप उसके क्लिनिक को विज़िट कर लें। और दूसरी बात ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सेफ़ है। हाइफो एक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड रेज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब बेबी बन रहा होता है तो आप सबसे पहले हम जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ होती है? अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड रेज का कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो वो कभी भी एट द टाइम ऑफ इस स्टेज के ऊपर, इतने सेंसिटिव स्टेज पे कभी भी आपको नहीं किया जाता, यू नो। सो इट्स वेरी सिंपल कि अल्ट्रासाउंड रेज बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो हाइफो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आप करवा सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। होता ये वन टाइम का है, आपको 2 साल के बाद अगेन रिपीट कराना होता है ताकि आप वापस से कोलेजन मजीद और ले सकें, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक ट्रीटमेंट है करिश्मा। महंगा होता है ये? देखिए 50,000 तक का आपको हाइफू करवाया जाता है, क्योंकि हाइफू की जो एक्चुअल मशीन है उसके जो शॉट्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। फिर आपको 2 साल बाद रिपीट अच्छा 2 साल बाद रिपीट करना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है जो कि है इंजेक्टेबल कोलेजन, जो कि दुनिया भर में पहली मरतबा किसी सिरिंज की फॉर्म में आया है कि आपने कोलेजन लगाया, आपकी स्किन कंप्लीटली रिस्टोर हो गई। वो जो लगा के छोड़ देते हैं, ये मैंने वही कार्डेशियन सिस्टर्स ना हर चीज वो करती है, तो मैंने उनके थ्रू देखा कि वो ऐसे बम्प से छोटे छोटे से बन जाते हैं। आपने बिल्कुल देखा होगा क्योंकि दुनिया भर में बहुत फेमस हो रहा है। पाकिस्तान में हम पहली बार उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया और मैं तकरीबन 1.5 साल से ये प्रोसीजर कर रही हूँ और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। विदिन 4 वीक्स आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो वी हैव फ्रैक्शनल नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो 10,000 पर सेशन में भी हो जाता है। कंप्लीट आपने लग के 6 महीने तक करवाया तो आपको एक विजिबल चेंज अच्छा मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है और मुझे फिर बाकी जो सारे यहाँ पे जो फ़र्क है वो मैंने दिखाना है आपको। अच्छा जी, हमने वाजिद के चेहरे से भी साफ़ कर दिया है, तो अगर हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर जो लग सके तो हम वो देखते हैं कि जी अच्छा बिफोर एंड आफ्टर करते हैं, लेकिन जो दोनों हैं हमने उनकी एक तरह से बड़ी वो कर। अच्छा, मुझे आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है वाजिद, मुझे बताएं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सब। वाजिद की फेस की विजिबिलिटी बढ़ गई है। पहले आप देख रहे थे तो तब फील मतलब पूरा एक जैसे टोन था ब्लैक, अभी स्किन प्रॉपर्टी नजर आनी शुरू हुई है। क्योंकि देखिए हमारा भाई, हमसे बात करें कि कलर इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्शन है, बट वो जो एक्नी है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है और उसकी वजह से वाकई लोगों का मैं देखती हूँ कॉन्फिडेंस चैटर होता है। मैंने एक बार जॉन इब्राहिम का इंटरव्यू देख रही थी और उसने कहा कि मैंने तो बहुत अर्से तक लोगों को फेस ही नहीं कर पाता था बिकॉज मेरे चेहरे पे एक्नी थी। सो इसको एड्रेस करना चाहिए। आगे भी ऐसे बहुत सारे शोज हम अपने भाइयों के लिए करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं कीजिएगा। ज़बरदस्त पैनल के साथ इंशाल्लाह, जैसे आज था। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़।